क्लास आज हम लोग करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो चैप्टर हमारा था वो कवर अप हो चुका है। इस मैटर अराउंड द स्फीयर में क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों को करना है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देखो, इस मैटर अराउंड द स्फीयर वाला जो चैप्टर है वो फुल ऑफ डिफरेंसेस से भरा हुआ है। डिफरेंसेस बहुत आएंगे, मिक्सचर कंपाउंड में डिफरेंस आएगा, आपके पास सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, आपके पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सब्सटेंसेस सॉल्यूशन में डिफरेंस आएगा। इसके अंदर आपका ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन में डिफरेंस आएगा। तो आप पूरे चैप्टर को नोटिस करो तो डिफरेंसेस बहुत सारे आएंगे। और एक न्यूमेरिकल भी आता है यहाँ पे कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन फाइंडिंग आउट करने से न्यूमेरिकल आता है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज में डिफरेंस रह गया। तो सबसे पहले तो मैं बोर्ड पे जितने भी डिफरेंस बिटवीन इस चैप्टर में बनते हैं मैं बोर्ड पे लिखवाने वाली हूँ, तुम लोगों को बताने वाली हूँ, और उसको हम लोग ब्रीफली स्टडी करेंगे। और एक बार पॉज करो, बोर्ड पे देखो एवरीवन। टोटल ना हमारे पास 6 है यहाँ पे जो इस पूरे चैप्टर से डिफरेंसेस बन सकते हैं। मिक्सचर कंपाउंड को मैं वर्बली बता रही हूँ और इसका डिफरेंस मैंने अच्छा खासा आपको लिखवाया हुआ है, जिसको ग्रुप में आज ही शेयर कर देंगी साधना। तो बाकी के बच्चों के पास वो डिफरेंस आज पहुंच जाएगा। बाकी सारी चीजें भी ऋषि वगैरह ने, साधना ने चीजें शेयर करी है, तो ग्रुप पर एक्टिवेट रहो और उन चीजों पे ध्यान दो। तो आपके पास है मिक्सचर कंपाउंड, मैं समझा देती हूँ वर्बली। मिक्सचर्स वो होते हैं क्लास जो बिना किसी केमिकल रिएक्शन के फॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि हमने पानी लिया और उसमें चीनी मिक्स करी, वाटर में शुगर ऐड किया, मिक्स करा, ये मिक्सचर तैयार हो गया। तो मिक्सचर फॉर्म्ड विदाउट एनी केमिकल रिएक्शंस। पर कंपाउंड, मान लो मुझे वाटर बनाना है, पानी, इज इट पॉसिबल टू मेक वाटर बाय जस्ट मिक्सिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस? नो, बिकॉज वाटर क्या है? कंपाउंड। तो कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शंस बट मिक्सचर्स डू नॉट फॉर्म्ड बाय। एक पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास। बाकी मिक्सचर्स जब भी बनते हैं देयर इज नो गेन एंड लॉस ऑफ हीट। मिक्सचर बनाने में किसी हीट का गेन एंड लॉस नहीं होता। बट व्हेनेवर कंपाउंड फॉर्म वी रिक्वायर हीट, हीट कैन बी गेन और हीट कैन बी लॉस। जब भी आप कंपाउंड बनाते हो तो हीट बाहर निकल सकती है या हीट गेन हो सकती है। दूसरा, मिक्सचर जो होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते, क्योंकि मिक्सचर, अब जैसे शिकंजी का बॉइलिंग पॉइंट पता है क्या होता है? नहीं। पर पूछो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है ना। कंपाउंड्स का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है पर मिक्सचर का कोई बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। साथ ही मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता बट कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज होते हैं। डू यू नो एनी फॉर्मूला ऑफ लस्सी? इट्स अ मिक्सचर। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ एयर? एयर एक मिक्सचर है। Yes. Do you know the formula of air? No. But do you know the formula of salt? हाँ, NaCl. Do you know the formula, the symbol of nitrogen gas? N2. Gas बोले N2. खाली नाइट्रोजन बोलते हैं, but N2 is a nitrogen gas symbol. पर आप सबको कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज पते हैं बट मिक्सचर की कोई फॉर्मूला नहीं। दोबारा बच्चे, मिक्सचर formed without any chemical reaction but compounds formed by chemical reaction. I'll ask from anyone in the class that repeat whatever I said just now. So be careful everyone. Compounds basically they formed by chemical reaction and they do not formed by chemical reaction. Mixture do not have any fixed formula but they have a fixed formula. Mixture do not have any fixed boiling point but they have fixed boiling point. Mixture when formed they do not require any heat, they do not gain heat, they do not lose heat, but when compound formed either they gain heat or they lose heat या lose heat। इतना क्लियर हो गया? एक चीज और यहाँ पे लिखी हुई है, मिक्सचर शो इट्स प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी। देखो, जब हम शिकंजी पीते हैं, शिकंजी एक मिक्सचर है, लेमनेड इंग्लिश में बोले, नींबू पानी, तो हमें पानी का तो कोई टेस्ट नहीं होता पर हमें नींबू वाला टेस्ट भी आता है। चीनी डली है तो मीठा भी लगता है और भी बहुत सारी चीजें लोग आजकल डाल देते हैं, नमक एंड ऑल, तो वो सारे टेस्ट आते हैं। वहीं पर मैं पानी पीने के बोलूंगी बच्चों, पानी पिए और बताओ इसमें हाइड्रोजन कैसा टेस्ट दे रहा है और ऑक्सीजन? कंपाउंड्स को टेस्ट करके या कंपाउंड को देख के उनके अंदर क्या क्या है वो प्रॉपर्टी पता हम नहीं कर
पर मिक्सचर के अंदर जो जो है उसकी प्रॉपर्टी हम लोग पता लगा सकते। तो मिक्सचर अपने अंदर जिस जिस चीज से बना है उसकी प्रॉपर्टी शो करता है, पर कंपाउंड जिससे बना है उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ये पॉइंट वेरी गुड। साधना डिफरेंस ओपन करके बैठी हुई है ताकि कोई डिफरेंस मैंने नहीं बताया तो शी कैन गिव मी अप। ओके क्लास, पॉज करिए क्लास। अब ये ना आप लोग वीडियो से नोट कर लेना पॉइंट्स, अदरवाइज आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट। नहीं तो साधना ने बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिख लिया। शी विल शेयर ऑन ग्रुप आल्सो दिस। ओके एवरीवन कीप योर पेन डाउन and just look at the board and understand these three types of solutions. Okay, सबसे पहले आपको एक imagination करना है, whatever I'm saying it to you right now. I'm just giving you three glasses over there. First glass is having sugar and water. First glass is having sugar and water, which is this true solution. इसमें है sugar and water. वाटर के लिए शुगर वाटर मैं यहाँ पे S और W लिख रही हूँ। एनी डाउट? सेकेंड मैंने ग्लास में आप लोगों के लिए लिया है यहाँ पर मिल्क या ब्लड। ठीक है, मिल्क या ब्लड। सस्पेंशन में ये मानकर अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। सस्पेंशन में हमें लेना है सॉइल प्लस वाटर। ठीक है, और यहाँ पे हमने मिल्क या फिर हम ब्लड भी ले सकते हैं। दिस ग्रीन कलर इज विजिबल टू द लास्ट? ओके, नाउ लुक एट हियर एवरीवन। तो सबसे पहले आपको ये चीज तो पता चल गया कि पहले जो सॉल्यूशन ऐसे है वो क्लियर है। पानी में जैसे नमक पूरा घुल जाता है, पता चलता है नमक दिख रहा है। ऐसे सॉल्यूशन होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें चीजों को डिसॉल्व करो और इतने अच्छे से चीजें घुल जाएं कि पता ही ना चले कि तुमने क्या सॉल्यूट डाला है। सॉल्यूट वो जो आप ऐड कर रहे हो पानी में, पानी है सॉल्वेंट, और जो चीजें आप ऐड कर रहे हो वो सॉल्यूट। कोलाइडल वो होते हैं जैसे मिल्क है। मिल्क हमें दिखता ऐसा है कि हाँ होमोजीनियस है। होमोजीनियस वर्ड का मतलब समझो, पहला पॉइंट समझो, इट इज होमोजीनियस पिक्चर, क्योंकि ना तो शुगर दिखती है उसमें डिसॉल्व हुई, ना सॉल्ट दिखता है। पर मिल्क हमें दिखता तो होमोजीनियस है, हमें लगता है मिल्क में कुछ और ही नहीं है, सफेद है पानी जैसा है, पर एक्चुअली मिल्क हेट्रोजीनियस है। मिल्क होमोजीनियस है नहीं, दिखने में हमें होमोजीनियस लगता है पर मिल्क हेट्रोजीनियस क्यों है? क्योंकि मिल्क में बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हैं, वो पार्टिकल्स हमें दिख नहीं रहे पर उनका कलर दिख रहा है हमें बस। जैसे ब्लड में हमें रेड कलर दिख रहा है, पर वो रेड कलर किस वजह से है? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख तो रहे नहीं है पर वो पार्टिकल्स वहां पर है। क्या शुगर ने अपना कोई कलर दिया था पानी को? क्या सॉल्ट ने अपना कोई कलर दिया था पानी को? अगर दिया होता तो वो भी ये शायद होमोजेनियस से कोलाइडल बन जाता, ट्रू सॉल्यूशन से कोलाइडल। इंक एंड वाटर में जब पानी पूरा ब्लू कलर का हो जाता है, अगर पार्टिकल्स नहीं दिख रहे तो वो है कोलाइडल। मतलब दिखने में हमें दिखेगा होमो है पर एक्चुअली वो हेट्रो, क्योंकि इंक ने अपने पार्टिकल्स नहीं दिखाए पर कलर शो कर रही है। मिल्क और वाटर मिक्स ही होते हैं बेटा। आपके घर में जो मिल्क आता है उस मिल्क में वाटर भी है, मिल्क शुगर भी है। मिल्क शुगर तो मम्मी दीदी बाद में डालती है, नहीं, मिल्क की खुद की शुगर भी होती है। मिल्क में होता है लैक्टोज शुगर। मिल्क में खुद का प्रोटीन होता है केजन। मिल्क में खुद के अपने इंपॉर्टेंट वाइटामिन होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, वो जो सब इतनी सारी चीजें हमें दिख नहीं रही है पर एक्चुअली उनसे कलर कॉम्बिनेशन बनकर आया व्हाइट कलर। तो कोलाइडल सॉल्यूशन हमें देखने में लगेगा होमोजीनियस है पर एक्चुअली वो हेट्रो। मिल्क में फैट भी होता है ना, जब हाँ, मिल्क बॉईल होता है तो ऊपर यस ऑब्वियसली फैट तो हो गई, और भी बहुत सारी चीजें जिसका मैंने नाम नहीं लिया पर फिलहाल हम यहाँ आते हैं। हेट्रो और होमोजीनियस में मिक्स करेंगे तो डिपेंड करता है मिक्सचर कैसा है। मिल्क और वाटर में कोलाइडल ही रहेगा। मिल्क और वाटर मिक्स करेंगे तो क्या होगा? वो बिल्कुल आपको अलग से मिल्क के पार्टिकल्स तैरते हुए नजर आएंगे, वो कोलाइडल ही रहेगा। बिल्कुल क्लीन पानी बन जाएगा पर मिल्कीनेस दिखेगी ना, कोलाइडल। वो दिखेगा होमो पर एक्चुअली हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, आगे है। ये हेट्रोजीनियस है क्योंकि वाटर में सॉइल के पार्टिकल्स आपको अलग अलग दिखते हैं। ऑयल और वाटर तो इन तीनों में से ही कोई भी नहीं है, वो एमल्शंस है। they are different। एक्चुअली मैं बोलूं ऑयल वाटर है वो कोलाइडल में आ सकता है। कोलाइडल का एक पार्ट है, याद करो मैंने कोलाइडल के तुम लोगों को बहुत सारे पार्ट्स लिखवाए थे, सोल, एरोसोल्स, एमल्शंस, तो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस वन।
ठीक है, आओ इधर। साइज ऑफ द पार्टिकल्स इतने अच्छे से क्यों घुल पा रहे हैं? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में जो तुम सॉल्यूट डालते हो ऊपर से, उनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, इसलिए वो पानी में अच्छे से घुल जाते हैं। पर यहाँ जो चीजें डाली जाती है उनका साइज है 1 से 100, और यहाँ पे जो चीजें डाली जाती है उनका साइज है 100 से ज्यादा, इसलिए वो चीजें इजीली दिखाई देती हैं, विजिबल होती हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे। यहाँ पे पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन और माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे। पर इधर आ जाओ, यहाँ पार्टिकल्स आपको आराम से दिखेंगे बाय नेकेड आई, आपको अपनी खुद की आईज से वो दिख जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे आएंगे। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। अगर आप पानी लो, पानी लिया आपने, ये एक आप लोगों को पता होगा लैब में रखी होती है फनल, यहाँ आपने फिल्टर पेपर लगा दिया, यहाँ आपने पानी डाला, ध्यान से देखना, नीचे आप कलेक्ट कर रहे हो, मैं पानी और चीनी का घोल मिला के डाल रही हूँ फिल्टर पेपर से, तो क्या चीनी ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे चला जाएगा? नहीं, आपको पता है ना चीनी पानी से अलग नहीं हो सकती क्योंकि पूरी तरीके से, तो पार्टिकल्स मतलब चीनी जो आपने डाल रखी है या सॉल्ट पास हो जाएंगे फिल्टर पेपर से सेपरेट, अलग अलग नहीं होंगे। अच्छा अब मिल्क लेना, मिल्क को डालना फिल्टर पेपर पे, फिल्टर पेपर यानी छन्नी, पर केमिस्ट्री में फिल्टर पेपर अलग होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ग्रे से कलर का होता है। मिल्क को पास करना कैसा होगा? मिल्क का फैट ऊपर तैरेगा या मिल्क की शुगर ऊपर आ गई, हेलो बच्चों हमें अलग हो चुकी हो, नो। ब्लड को डालेंगे तो ब्लड के रेड ब्लड सेल ऊपर रह गए, व्हाइट ब्लड सेल नीचे चले गए, रो रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल हम जुदा हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशंस हैं, ये पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से सारे के सारे पास हो जाते हैं, अलग नहीं होते, सेपरेट नहीं। वही मिट्टी और पानी को लो, सस्पेंशन लो, ऐसे डालोगे ना मिट्टी ऊपर आ जाएगी फिल्टर पेपर पे पानी, तो ये पार्टिकल्स पास नहीं होते, फिल्टर पेपर पे ही रह जाते हैं, तो ये सेपरेट हो जाता है। इधर देखो, ट्रू सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? बिल्कुल स्टेबल। कैसे होते हैं? स्टेबल। अगर थोड़ी देर के लिए नमक और पानी का घोल रखो तो क्या नमक नीचे बैठ जाएगा? नहीं। क्या है? बिल्कुल ऐसे मिल्क, यहाँ पे भी सेम है बिल्कुल, ये भी स्टेबल होते हैं। मिल्क को, ब्लड को ऐसे रखो आप थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि चीजें नीचे सेटल हो जाती। पर आप पानी और मिट्टी को रखना ग्लास में, सारी की सारी मिट्टी, सारी की सारी सॉइल नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि सस्पेंशंस कैसे होते हैं? ये स्टेबल, ये भी स्टेबल, बट सस्पेंशन आखिरी। ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, ये भी लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, सॉरी करते हैं, और ये भी करते हैं। अब मैं जरा बताती हूँ स्कैटर होता क्या है। क्लास इतनी बातें क्लियर हो गई? ध्यान से देखो, क्लास आई एम टेकिंग ओवर देयर। यहाँ पे हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, हम एक लाइट पास कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा, वो लाइट यहाँ पर ऐसे फैल जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। मैं कोई और कलर लेती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। जो भी लाइट मैं यहाँ से पास कर रही हूँ वो क्या हो जाएगी, लाइट यहाँ पे ऐसे स्कैटर हो जाएगी, इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो आप लोग करके देखना। पर पानी अगर लेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ट्रू सॉल्यूशन लेंगे, ट्रू सॉल्यूशन हम लोगों ने पानी लिया है जिसमें पानी था और सॉल्ट या नमक था या चीनी थी, लाइट पास की, लाइट सीधी चली गई, लाइट ऐसे फैली नहीं। पर वहीं पर इन दोनों में क्या होगा, अगर आप लाइट पास करेंगे, लाइट तो ऐसे सीधी जा रही है, पर सॉल्यूशन में थोड़ी सी फैल जाएगी, पूरा सॉल्यूशन जगमगाता हुआ नजर आएगा। तो लाइट स्कैटर किस में होती है? कोलाइडल में। स्कैटर मतलब होता है टिंडल इफेक्ट, ये वर्ड याद रखना। लाइट का फैलना कौन सा इफेक्ट कहलाता है? पॉज करेंगे।